आज 27 फरवरी 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ई चालान की राशि जमा करने से चूके तो नहीं होगा वाहन बीमा और पंजीयन नवीनीकरण। वाहन चलाने के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर बने ई चालान की राशि जमा नहीं करने वालों पर पुलिस और परिवहन विभाग अब सख्ती की तैयारी कर रहे हैं। ई चालान का जुर्माना नहीं भरने वाले वाहनों का पंजीयन, नवीनीकरण, स्वामित्व का ट्रांसफर और बीमा नहीं हो पाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग और पुलिस मुख्यालय मिलकर नियम बना रहे हैं। ऐसे वाहनों का बीमा रोकने के लिए सामान्य बीमा कंपनियों की मदद ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय एक वेबसाइट भी बनवा रहा है जिसमें ऐसे वाहनों की पूरी जानकारी रहेगी। बता दें कि प्रदेश के 7 शहरों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वाहन चलाने के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ई चालान बनाए जा रहे हैं। करीब 75% वाहन चालकों ने ई चालान की राशि जमा नहीं की है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 4 घंटे में भगीरथों ने बना दी 35,000 जल संरचनाएं। हलमा यानी सामूहिक श्रमदान की समृद्ध परंपरा का अनूठा दृश्य रविवार को झाबुआ में देखने को मिला। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे। वह हेलीकॉप्टर से गेती लेकर उतरे। ग्रामीणों के साथ उन्होंने श्रमदान भी किया। हाथी पावा की पहाड़ी पर भगीरथों ने 4 घंटे में 35,000 जल संरचनाएं बना दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर घोषणा की कि इस आयोजन को अब प्रदेश स्तर पर लागू किया जाएगा, क्योंकि इससे ही ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सकता है। किसानों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री कर्नाटक में आज जारी करेंगे 13वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त जारी करेगी। बीते लंबे समय से देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त का इंतजार कर रहे थे। उनका यह इंतजार आज खत्म हो जाएगा। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। भारत सरकार आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त जारी करेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेलगावी में दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त को जारी करेंगे। इस राज्य में फ्री मिलेगी 2 गाय या भैंस। पशुपालन का 90% खर्च भी वहन करेगी सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पशुपालन आय का सबसे मजबूत स्रोत माना जाता है। किसानों के साथ साथ सरकारें भी ये बात जानती है। इसी वजह से पशुपालन के सहारे किसानों की आय में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के बेरोजगार लोगों को पशुपालन से जोड़ने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज के लोगों की संख्या ठीक ठाक है। अब इस समाज की बेहतरी के लिए सरकार जनजातीय युवाओं को इस व्यवसाय से जोड़ रही है। राज्य के बेगा, भारिया और सहरिया समाज के लोगों को पशुपालन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। समाज के परिवारों को 2 पशु, भैंस या गाय मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा इन पशुओं के चारे से लेकर उन पर होने वाले सभी खर्च की 90% राशि भी सरकार ही देगी। सरकार के इस फैसले की जानकारी मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई है। सुशासन के लिए राज्य सरकार की बड़ी तैयारी है। प्रशासनिक व्यवस्था होगी हाईटेक। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवाचार की तैयारी की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की पुलिस को अब स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू की गई है। सभी बीट प्रभारी को टैबलेट दिए जाएंगे। साथ ही पुलिस कर्मियों को नए एप्लीकेशन की जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से मौके पर ही प्रकरण की विवेचना कर पुलिसकर्मी काम को आसान कर सकेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस को एक तरफ जहां टैबलेट दिए जाने की तैयारी की गई है, इसके साथ ही स्मार्ट कॉप ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। इसके जरिए मौके पर ही प्रकरण की विवेचना करने के साथ ही किसी अपराधी के बारे में जानकारी भी इसी ऐप पर अपलोड रहेगी। इतना ही नहीं, ऐप के जरिए किसी भी वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। ऋण माफी को कांग्रेस के विरुद्ध हथियार बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस किसान ऋण माफी का वादा करके सत्ता में आई थी, उसे अब सरकार कांग्रेस के विरुद्ध ही हथियार बनाएगी। इसके लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से उन किसानों की जानकारी एकत्रित की जा रही है जो ऋण माफी न होने के कारण अपात्र हो गए। ऐसे किसानों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है। इनके घर घर जाकर बताया जाएगा कि कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी के कारण ही आप अपात्र हुए हैं। अब आपको मुख्य धारा में लाने के लिए ब्याज का बोझ भाजपा सरकार उठाएगी। उधर कांग्रेस ने फिर घोषणा कर दी है कि सत्ता में आने पर शेष किसानों की ऋण माफी की जाएगी।
राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ होगा विधानसभा का बजट सत्र। 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज सोमवार 27 फरवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से प्रारंभ होगा। 1 मार्च को शिवराज सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत करेगी। इससे पहले 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। आज 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 13 बैठकें हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। इसमें आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के प्रयासों को प्रमुखता से सामने रखा जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। रविवार को विधानसभा बजट सत्र के पूर्व आवश्यक व्यवस्थाओं का अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने निरीक्षण किया और राज्यपाल के आज सोमवार को आगमन की तैयारी का जायजा लिया। पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। इस बजट सत्र में कांग्रेस विकास यात्रा समेत अन्य मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरेगी। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के 29 दिवसीय सत्र में सदन की 13 बैठकें होंगी। 1 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सरकार का 2023-24 का बजट पेश करेंगे। इसका एक दिन पहले 28 फरवरी को विधानसभा के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। इस बार का बजट करीब 3 लाख करोड़ का होगा। एमपी शूटिंग वर्ल्ड की मेजबानी करेगा। 20 मार्च से दुनिया भर शूटिंग करेंगे फायर। मध्य प्रदेश में पहली बार शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। इसमें दुनिया भर के शूटर भाग लेंगे। 20 मार्च से शुरू होने वाले आयोजन के लिए भोपाल में फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल में 20 मार्च से 31 मार्च तक शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। गोरेगांव शूटिंग अकादमी में 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज तैयार हो रही है। इस पर फाइनल में पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय शूटर फायर करेंगे। इस कॉमन फाइनल रेंज में 10 मीटर में 10 लेन, 25 मीटर में 15 लेन और 50 मीटर में 10 लेन होंगी। वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में 5-5 इवेंट होंगे। शिवराज सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। महिलाओं को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए। शिवराज मंत्रिमंडल ने शनिवार को लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम ने कहा कि 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं 5 मार्च को शुरू की जाने वाली योजना का लाभ पाने की हकदार होंगी। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की जिन महिलाओं को अभी 600 रुपए पेंशन मिल रही थी, वे भी अब 1,000 रुपए पाने की हकदार होंगी। चौहान ने कहा कि योजना के फॉर्म महिलाएं आसानी से भर सके, इसके लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना को अपने जन्मदिन 5 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में बनेंगे 11 स्वचालित सेंटर। कैमरे की बजाय मशीनों से फिटनेस। प्रदेश में अब व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की व्यवस्था बदल जाएगी। फिटनेस कैमरे से फोटो खींचकर दी जा रही है, उसकी स्वचालित फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। मशीनों से वाहनों की जांच कर वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रदेश में 11 सेंटर खोले जाने हैं, जिसमें ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में स्वचालित सेंटर खोलने के लिए वेदांती फिटनेस एंड पब्लिक व्हीकल समूह ने आवेदन किया है, जबकि रायसेन व बैतूल के लिए सिद्दीकी पटेल का आवेदन आया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में हो सकता है अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल। 12 नए चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। मध्य प्रदेश में कैबिनेट के फेरबदल को लेकर एक बार फिर से कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में अंतिम फेरबदल कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान को अचानक दिल्ली तलब किया गया था, जहाँ उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ करीब 1.5 घंटे से ज्यादा मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश सरकार में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हो सकता है, जिसमें कई नए चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है। भोपाल में हॉल्ट लेकर जाएगी सूबेदारगंज सिकंदराबाद स्पेशल। दोनों ओर से 13-13 ट्रिप में चलेगी ट्रेन। रेल प्रशासन द्वारा प्रयागराज क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए 04121, 04122 सूबेदारगंज सिकंदराबाद सूबेदारगंज के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह गाड़ी रेल मंडल के भोपाल के बीना व इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर जाएगी। 04121 सूबेदारगंज सिकंदराबाद साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल 6 अप्रैल से 29 जून तक में प्रति गुरुवार सूबेदारगंज स्टेशन से दोपहर में 3:50 पर चलाई जाएगी। इसके बाद देर रात 2:10 पर भोपाल आएगी। यहां से 5 मिनट बाद रवाना होगी और अगली रात 8 बजे सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचेगी।
बीजेपी बूथ की मजबूती, संगठन की ताकत से हासिल करेगी 200 पार का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 दिवसीय बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान और बूथ विस्तारक योजना 2 की कार्यशाला आयोजित की। इसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कहा कि बूथ हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हम अपनी इस इकाई की मजबूती और कार्यकर्ताओं और संगठन की ताकत के बल पर अब की बार 200 पार के लक्ष्य को हासिल करेंगे और पार्टी को मिलने वाले वोटों में 10% की वृद्धि करेंगे। अजाक्स कर्मचारियों ने मांगी पदोन्नति, मंत्री बोले आपकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने पदोन्नति देने, बैकलॉग के पद भरने सहित 26 मांगे रखी। इस पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सरकार आपकी मांगों को लेकर गंभीर है। आप तारीख तय करें, हम साथ चलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। वे कार्यक्रम में आना चाहते थे पर किन्हीं कारणों से नहीं आ सके। राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए डीपीसी टली। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में चयन के लिए सोमवार को प्रस्तावित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक टल गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी सूचना देते हुए कहा है कि आगामी तिथि की सूचना जल्द दी जाएगी। विभाग ने एक साथ 2 वर्ष 2021 और 2022 की डीपीसी प्रस्तावित की है। मार्केट में और गिरा सरसों का दाम, प्रति लीटर एमआरपी में आया गिरावट। इस बार रंगों के त्योहार होली के मौके पर मेहमानों को जमकर पकवान खाएं और खिलाएं। खाद्य तेलों के भाव जेब पर भारी नहीं पड़ने वाले हैं क्योंकि फिलहाल इनके महंगा होने के चांस ना के बराबर है। देश में सरसों की पैदावार अच्छी हुई है, मंडियों में नई फसल पहुंचने लगी है। सरसों के तेल का रेट उतरने लगा है। होली के आसपास सरसों के अलावा सोयाबीन और पामोलिन तेल काफी प्रयोग किया जाता है। इन तीनों का रेट किफायती दौर में है। 2-3 महीने तक मंडी में सरसों की आवक लगातार जारी रहेगी। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड के चेयरमैन सुरेश नागपाल ने बताया कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी खाद्य तेल का रेट मंदा है। इंदौर में सोया का बाजार टूटा है। मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है। इसका प्रेशर बनने लगा है। होली पर रेट और गिरेंगे। फिर से $83 के पार पहुंचे कच्चे तेल के भाव, पेट्रोल डीजल में नरमी। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव में फिर से वृद्धि हुई है। क्रूड ऑयल $83 के पार पहुंच चुका है। ब्रेंट क्रूड में 1.16% के साथ 83.16 पर कारोबार कर रहा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में आज ईंधन के भाव में बदलाव हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। एमपी में कल 26 फरवरी को ज्यादातर शहरों में फ्यूल के रेट में गिरावट हुई है। हालांकि कई शहरों में दाम बढ़े भी हैं। शिवराज सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को दी सौगात, अब सरकारी नौकरी पाने में होगी आसानी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को एक खास सहूलियत दी है। सरकार ने सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है। इससे अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के योग्य बन गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अब तक सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए केवल 2 श्रेणियां होती थी, लेकिन अब उम्मीदवारों को ट्रांसजेंडर का विकल्प भी मिलेगा। कंधे पर गैती लेकर सीएम शिवराज हलमा में श्रमदान करने पहुंचे। झाबुआ जिले में हाथी पावा की पहाड़ी पर चल रहे हलमा में श्रमदान करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान गैती लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हलमा अद्भुत परंपरा है। इसके बाद उन्होंने यहां ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया। शनिवार शाम से 2 दिवसीय हलमा की शुरुआत हुई है। कल गोपालपुरा हवाई पट्टी पर शिवगंगा के इस आयोजन का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया था। रविवार सुबह 7 बजे से हाथी पावा की पहाड़ी पर गैती, फावड़े और तगारी लेकर ग्रामीण श्रमदान करने पहुंचे। आज करीब 40,000 जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य है। ओल्ड पेंशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। देश भर में पुरानी पेंशन को लेकर मांग बढ़ती ही जा रही है। नई पेंशन सिस्टम की तुलना में ओल्ड पेंशन की मांग कई राज्यों में की जा रही है। वहीं कई राज्यों ने नई पेंशन की स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। इस बीच केंद्र सरकार ने ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें, मोदी सरकार देश भर की मांगों को देखते हुए न्यू पेंशन सिस्टम में कई रियायतें देने पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार पेंशन सिस्टम में रिफॉर्म करने पर विचार कर रही है। गर्मी दिखाने लगी अपना असर, इस कारण से फरवरी में बदल गया मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में चल रही गर्म हवाओं का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखा जा सकता है। ऐसे में राज्य के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। लगातार दूसरे दिन भी शनिवार को प्रदेश के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के ऊपर बना रहा। प्रदेश में न्यूनतम तापमान बालाघाट के मलाज
खंड में 10.8 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि 1 मार्च तक प्रदेश में मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। विभाग ने किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं जारी की है। यूपीआई के लिए अब नहीं चाहिए इंटरनेट, एसएमएस से होगा काम। आपको बता दें कि यूएसएसडी कोड के जरिए पेमेंट होने से आम लोगों को पहले के मुकाबले बहुत आसानी होगी। यूएसएसडी कोड से पेमेंट करने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि यूएसएसडी कोड के जरिए पेमेंट होने से आम लोगों को पहले के मुकाबले बहुत आसानी होगी। यूएसएसडी कोड से पेमेंट करने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फीचर फोन है तो भी आप यूएसएसडी कोड की मदद से यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। नवंबर 2012 में एनपीसीआई ने यह सुविधा बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क के लिए शुरू की थी, लेकिन अब सभी नेटवर्क के यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, 1 मार्च से शुरू होगी परीक्षा, गाइडलाइन जारी, विभिन्न पदों पर होनी है भर्ती। एमपीपीवी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। दरअसल शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। 1 मार्च से परीक्षा का आयोजन किया जाना है। पेपर लीक की संभावना को पूरी तरह से शून्य किया गया है। परीक्षा में 1,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए तैयारी पूरी की गई है। खंडवा मंडी में गेहूं की भरपूर आवक, वाहनों की लगी कतार। कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को गेहूं की इस सीजन की सर्वाधिक आवक रही। करीब 15,000 क्विंटल गेहूं मंडी में नीलाम हुआ। मंडी शेड में वाहनों की कतारें लगी रही। एक दिन पहले उपज लेकर आए किसानों को शाम तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। इधर मंडी में उपज की तुलाई नहीं होने से किसानों में नाराजगी देखी गई। किसानों को 8 से 10 किलोमीटर दूर तक व्यापारियों की गोदाम में उपज तुलाई के लिए जाना पड़ रहा है। एक तरफ जहां समर्थन मूल्य पर सरकार को गेहूं बेचने के लिए करीब 13,000 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।